झारखंड विधानसभा का बजटकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो गया। बजटकालीन सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। वहीं सत्ता पक्ष का भी मानना है कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसे में सदन को बाधित न किया जाए तो ही बेहतर होगा। जनता के समस्याओं को लेकर किस तरह से जनता के बीच सवालों को रखती है और सदन के अंदर विपक्ष किस तरह से सवालों को लेकर सरकार को घेरती है, इसके लिए इंतज़ार होगा। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, जो 25 मार्च तक चलेगा। यानी 1 महीने तक की कार्यावधि होगी और इस पूरे कार्यावधि के दौरान जो कई मुद्दे आएंगे और कई जनता की समस्याओं को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। कई कानूनों को अंतिम रूप भी दिया जाना है। ऐसे में झारखंड विधानसभा का बजटकालीन सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। 3 मार्च को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि झारखंड विधानसभा के लिए ये बजटकालीन सत्र कितना उपयोगी होता है और झारखंड की जनता के हित में कितना काम करता है। क्या कोरोना मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ। हमने बहुत गलत कर दिया। मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ आपके पास। अच्छा, तो वहाँ यूपी में मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, यूपी में मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, बिहार में अच्छा हुआ है। लाश को बहा रहे थे गंगा नदी में, वो चक रहे थे। बिहार में नदी में बहा दे रहे थे, लाश को चक रहे थे। आपने सुना कि कहीं झारखंड में कोई एक लाश नदी में बही है? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष और पक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों इस लोकतंत्र के मंदिर के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। और निश्चित तौर पर विपक्ष को चाहिए कि सत्ता पक्ष में यदि कोई कमी खामी है तो उसको उजागर करे, लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं इसकी गरिमा बरकरार रहे और इस लोकतंत्र की पवित्रता बरकरार रहे। इसको हास्य और जो है नाटक नौटंकी का अखाड़ा नहीं बनाया जाए और इस सदन की गरिमा को तार तार नहीं किया जाए। और जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो उठाएं, वो तो स्वागत योग्य है। वो जब उठाएंगे, यदि मान लीजिए कोई कमी खामी होगी तो उसको दूर किया जाएगा, और यदि कमी खामी नहीं होगी तो हम लोग अपने तरफ से बताएंगे कि हमने किस परिप्रेक्ष्य में बातों को लाया है। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में तो होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र ने कहा था कि हम लोग 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड राज्य के लोगों के हितों के लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित करेंगे, लागू करेंगे। सरकार के बने हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, सरकार इसको भूल चुकी है। इसलिए हम लोग सरकार को याद दिलाने के लिए कि जो आपको वादा की है आपके जो चुनावी घोषणा पत्र में है कि झारखंड राज्य के लोगों को 1932 के खतियान के आधार पर आप स्थानीय नीति लागू करो, नियोजन नीति परिभाषित करो और यहाँ के लोगों को नियुक्ति करने से पहले इनका हक और अधिकार दो। यह याद कराने के लिए आज धरने पर बैठे। ठीक, भाषा को बस तो यह है कि 26 महीने होने जा रहे हैं और 26 महीने में ये सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई है। उल्टे झारखंड के अंदर भाई भाई को लड़ा करके, कल तक तो ये बाहरी भीतरी की बात करते थे लोग, उसके आधार पर राजनीति करते थे, अबुआ राज की बात करते थे। और आज अबुआ राज की बात करने वाले, इनके साथ चलने वाले जो लोग थे, वही इनसे पूछ रहे हैं कि आप भैया बता दो मुझे कि स्थानीय कौन है, स्थानीय कौन है। इसलिए न तो नौजवानों को रोजगार मिला, न तो किसानों का कल्याण हुआ, न तो आदिवासी समाज का कल्याण हुआ। अभी मुझे 15 मिनट पहले ही सूचना मिली कि साहेबगंज जिला के तलझारी थाना में एक दलित युवक की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है, पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है। तो इस समझ सकते हैं कि रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग के तहत हत्या होती है। और झारखंड के रहने वाले लोगों को भी ये बाहरी भीतरी जात पात उसके आधार पर यह राज्य सरकार, वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, यह सरकार उसको पहचानने का काम कर रही है। उसके आधार पर राज्य की नीतियों का ये सरकार निर्धारण कर रही है, जो इस राज्य के लिए अब तक के सबसे बड़ा ये शर्मनाक घटना है कि राज्य के अपने नागरिकों को भी ये वर्तमान सरकार उसके जाति, उसके मजहब, उसके आधार पर ये पहचान देती है और उसके आधार पर कानूनों का पालन होता है, कानूनों का उल्लंघन होता है। हम सब लोग वर्तमान में विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के जो विकास कार्य ठप है, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, राज्य में युवाओं के रोजगार के सवाल हो,
विभिन्न जो सरकारी कह सकते हैं कि अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी हैं उनके जो सवाल हो, ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग सदन से लेकर के और बाहर सड़क तक इस जनता की आवाज़ को स्थापित करने का काम करें। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।